आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक राजा था, उसकी एक थी दासी। राजा की दासी जो थी, राजा का बिस्तर लगाने का काम प्रतिदिन करती थी। लेकिन बिस्तर लगाते लगाते अचानक उसके मन में एक भाव आ गया कि जिसकी सेज इतनी सुंदर होगी उस पर निद्रा कितनी बढ़िया आती होगी। जबकि यह भाव सही नहीं है। अगर नींद आना होगा तो नींद कभी सेज नहीं देती, और जिसको नींद नहीं आना है नहीं आएगा। तो आज वह दासी मन में ऐसा भाव की और राजा की अनुपस्थिति में उस बिस्तर पर जाकर के सो गई, और जैसे ही वो बिस्तर पर सोई तैसे ही राजा का आगमन हो गया। और राजा का जब आगमन हो गया तो राजा ने एक चाबुक निकाला और निकाल करके उसको मारना शुरू कर दिया। न कुछ पूछा न कुछ पाछा। पहले रोती रही, चिल्लाती रही, और रोती चिल्लाती रही। अंत में क्या हुआ जानते हैं? रोती चिल्लाती दासी जोर जोर से हंसने लगी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मारने के बाद रोता हुआ तो संसार को पाया गया है, लेकिन मारने के बाद हंसता हुआ किसी को पाया गया है। आज जो दासी है उससे राजा ने प्रश्न कर दिया। प्रश्न क्या किया? प्रश्न ये किया कि बता तो किस बात पर रोई, किस बात पर हंसी? दासी बोल पड़ी, महाराज मैं रोई किस बात पर? बोले किस बात पर? बोले महाराज मैं सो गई भूल कर बड़ी, इसी कसूर की सजा मुझे मिली कड़ी। महाराज मैं आपके बिस्तर पर सो गई भूल करके, उसकी कड़ी सजा मुझे मिली। आपने मेरे शरीर को चाबुक से छलनी कर दिया। बोले ये तो तेरा रोने का कारण हो गया, लेकिन हंसी किस बात पर? उसने कहा महाराज मुझे हंसी इस बात पर आई कि मैं क्षण मात्र के लिए आपके बिस्तर पर सो गई तो चाबुक से मेरी शरीर को आपने छलनी कर दिया। लेकिन जो लोग संसार में भौतिक सुख पाकर के भगवान से विमुख होकर के जीवन पर्यंत सोते रहते हैं, उनके साथ क्या दशा होगी? मैं तो क्षण मात्र के लिए सोई तो मेरी यह दशा होगी सजा उन्हें क्या मुझको हंसी आई। बेफिक्र जिसने जिंदगी सोने में बिताई। सोने का मतलब ये नहीं है कि आप बिस्तर पर ही सोएं। सोने का मतलब यह भी है कि भागवत कथा चल रही है, आप अपने घर में बैठ करके टीवी देख रहे हैं, भी सो ही रहे हैं। बोले भगवान की जय। क्या गांव में इतने ही लोग हैं जितने यहाँ बैठे हैं? नहीं, लेकिन हमने आज से निवेदन किया ना, कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त। हाँ, कोई धन दौलत का दीवाना है, कोई दीवाना रूप माधुरी का, लेकिन सबसे बड़ा दीवाना वह है जो मेरे सामने सरकार के चरणों में अपनी भक्ति करता है और उनके स्वरूप का पुजारी, उनके स्वभाव का पुजारी है। तो जरा विचार करना, ये जीवन हम लोग धन्य तभी मान सकते हैं जब हमारे जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक दिन
भगवान के चरणों की भक्ति में लग जाए तो समझ लेना हमारा जीवन धन्य नहीं परम धन्य है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए सब लोग मन से वाणी से भगवत कीर्तन करें, तत्पश्चात प्रभु की जैसे कृपा होगी यथा समय आज इसका आनंद लेंगे, कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग बोलिए। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम 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 राधे राधे, हे श्याम राधे राधे, श्री श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्री श्याम राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम 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 के ताली बजाते हैं सब लोग। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे, घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, हे वृंदावन में राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे, गली में राधे राधे, निधि वन में राधे राधे, निधि वन में राधे राधे, ताऊ गली में राधे राधे, कुंज में राधे राधे, सेवा कुंज में राधे राधे, लता कुंज में राधे राधे, शाखा कुंज में
अभी महाराज जी ने लिखा कृष्ण जन्म चतुर्थ दिन होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही बात है। कथा अगर अपने क्रम पे चले तो कृष्ण जन्म तो होना ही चाहिए, लेकिन कथा हमारी बहुत पीछे चल रही है, इसलिए कृष्ण जन्म कल होगा। आज कथा को समेटते हुए कल पंचम दिन कृष्ण जन्म, परसों कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए गोवर्धन लीला, कंसमान मर्दन इत्यादि करते हुए नरसिंह भगवान के विवाह और उनकी संपत्ति का वर्णन करते हुए सुदामा चरित परीक्षित मोक्ष की कथा होगी। लेकिन आज अभी कथा को समेटने का प्रयास करते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें, हर कथा को थोड़ा बहुत स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि अगर कथा स्पर्श नहीं होती तो उसके दोषी हम हो जाएंगे। बोले भक्तों भगवान ने कि इसलिए प्रयास करें, जीव तो केवल प्रयास कर सकता है। 2 दिन प्रकृति साथ नहीं दी, कल शादी विवाह के नाते भी थोड़ा जल्दी कथा विराम हुई थी, इसलिए आइए कथा कल हम कहाँ छोड़े थे, कोई बताएगा? हाँ, महाभारत के प्रसंग में बिल्कुल सही बता रहे हैं कि कहाँ पर छोड़े थे। कल भीष्म का मोक्ष हो गया था, उसके पश्चात भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका चले गए थे। परीक्षित का इधर जन्म हुआ था और जब अर्जुन लौटे तो परीक्षित काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन अर्जुन जो संदेशा लेकर के आए थे वो संदेशा उपयुक्त नहीं था, क्योंकि कृष्ण अपने इस धराधाम को छोड़ के जाग चुके थे। और यह बात जैसे ही कुंती मैया ने सुनी, सबसे पहले कुंती मैया का ही शरीर भगवान के वियोग में छूट गया। उसके पश्चात पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण में सबसे पहले भीम का शरीर छूटा, उसके बाद अर्जुन का, उसके बाद नकुल सहदेव का, सबका धीरे धीरे शरीर छूटा। लेकिन इन सब के पहले द्रौपदी का शरीर छूटा, क्योंकि हर सुहागिन स्त्री यह चाहती है कि मेरा शरीर मेरे पति के सामने ही छूट जाए। तो द्रौपदी का शरीर छूट गया, उसके बाद इन सबका शरीर छूट गया। बचे धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज चले जा रहे थे और उनके पीछे कुत्ता भी जा रहा था। बोले भक्तों भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर को यम के दूत लेने आए। जैसे ही यमदूतों को धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा तो बोले हमको लेने के लिए आप क्यों आए? बोले आपने एक पाप किया है। बोले क्या पाप किया है? बोले कि आपने एक झूठ बोला है। अब आपको कुछ क्षण के लिए नरकवास करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। बोले बिल्कुल झूठ बोला है। अश्वस्थामा मरु के प्रसंग में आपने झूठ बोला है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मैंने अपनी इच्छा से झूठ नहीं बोला, ये भगवान श्री कृष्ण के कहने पर मैंने झूठ बोला। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले मेरे कहने पे कहाँ झूठ बोले? अगर मेरे कहने पर झूठ बोलते तो जितना बोलते, जितना मैं कहता उतना ही बोलते, तो वह झूठ झूठ न होता। लेकिन मैंने तो इतना ही कहा था, इतना कह दो धर्मराज युधिष्ठिर अश्वस्थामा मरो, लेकिन तुमने कहा अश्वस्थामा मरो नरो वा कुंजरो। मेरी बात तो तुमने मानी, लेकिन अपनी चालाकी तुमने वहां प्रदर्शित कर दी, इसलिए वह झूठ हो गया, है ना। अगर मैंने समय पर शंख न बजाई होती तो यह बात द्रोणाचार्य के कान में चली जाती और फिर द्रोणाचार्य का वध नहीं हो पाता। फिर भी जब तुम मुझे दोषी बना रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर भी एक झूठ के कारण उनकी एक कनिष्ठिका अंगुली वहीं गल करके खराब हो गई। जरा सोचना,
एक झूठ बोलने पे इतनी बड़ी सजा। अब हम लोग घर में बैठे रहते मोबाइल में लेकर के, जिससे नहीं बात करना होता तो कहते हैं हम बाहर हैं, बोले वक्त तो सब भगवान की जय। दिन भर में सबसे ज्यादा अगर झूठ बोलने का कोई संसाधन है तो मोबाइल है महाराज। इस समय एक तो बात सत्य नहीं है बोलते। इस प्रकार से महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही परीक्षित को राजा बना गया था। धीरे धीरे परीक्षित परिपक्व हुए। एक दिन महाराज परीक्षित ने सोचा, उस समय सार्वभौम राजा परीक्षित थे, घूमते घूमते आज अपने राज्य का परिभ्रमण करने के लिए बाहर निकले। सोचे देखूं हमारे यहाँ प्रजा कैसी है, क्या उसकी स्थिति है ना। तो इस प्रकार से वो निकले तो स्थिति क्या कहते हैं। स्थिति जब प्राचीन नदी के किनारे जब पहुंचते हैं तो वहाँ एक बैल है और एक गाय है। गाय और बैल ये दोनों एक साथ बंधे हुए हैं, लेकिन गाय के 3 चरण नहीं हैं, एक चरण पर बैल के 3 चरण नहीं है, एक चरण पर बैल है और गाय के 4 चरण हैं। जरा विचार करना कि जैसे बैल के 4 चरण हैं, बैल के 4 चरण में 3 कट गए तो एक ही चरण पे हुआ, और गाय के 4 चरण हैं तो एक 4 चरण पे विराजमान हो, एक चरण का हो तो क्या उसका साथ हुआ चल सकता है क्या? नहीं सकता। लेकिन स्थिति क्या हुई महाराज, उनके पीछे काला करूता पुरुष खड़ा है जो हाथ में चाबुक लिया हुआ है और बड़ी बेरहमी से गाय और बैल को पीट रहा है। सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि त्वयेरेवायतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षित नाम राजर्षि प्राप्त है प्राची सरस्वती। धर्म ये बैल है। बैल क्या है? हमारे यहाँ 3 प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ये तीनों जो हैं, तीनों की सवारी गजब की है। ब्रह्मा का वाहन क्या है? हंस है ना। विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। और शिव जी का वाहन क्या है? बैल ना। जरा विचार करें, हंस में क्या गुण होते हैं? हंस में वह गुण है, उसके सामने दूध रख दो तो दूध को अलग कर देगा, पानी को अलग कर देगा। मतलब नीर क्षीर का विवेक करना जिसमें आ जाए वही हंस है। तो सृष्टि कौन करता है? जिसके पास विवेक होता है। तो विवेक रूपी वाहन को कौन ग्रहण कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। और ज्ञान रूपी वाहन को ग्रहण कर रहे हैं विष्णु जी, क्योंकि स्वयं ज्ञान निधि हैं भगवान नारायण। जो ज्ञानी होगा वही सबका पालन पोषण करेगा, है क्या? नंदी जी की सवारी कौन करते हैं? शिव जी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जो हैं ये संहारक देवता माने जाते हैं, है ना। तो ये धर्म की सवारी करते हैं। जो धर्म पर विराजमान होगा वह जीवन में कभी कोई अधार्मिक कार्य नहीं करेगा। भगवान भोलेनाथ चले गए जब हिमाचल के यहाँ, उनका विवाह होने को हुआ, गए तो किस पे बैठ कर गए? नंद जी। विवाह जब संपन्न हो गया तो संपन्न होने के पश्चात हिमाचल जी ने कहा, ये बताओ मैंने तो दहेज में सामान दिया है वो किस पर लाद के ले जाओगे? बोले नंदी पे।
बोले आप किस पे जाओगे? बोले नंदी पे। बोले पार्वती को किस पे लेके जाओगे? बोले नंदी पे। हिमांचल ने कहा आप नंदी पे बैठोगे, हमारी बिटिया पार्वती को भी नंदी पे बैठाओगे और दहेज का सारा सामान नंदिये पे ले जाओगे, कहीं ये नंदी बैठ न जाए। भगवान शिव ने कहा ध्यान से सुनो, आप मेरे ससुर हो, उनके माध्यम से संसार के सब लोग सुन लें। मैं इस बल पर बैठूं, मेरी पत्नी पार्वती इस बल पर बैठे, सारा सामान इस बैल पर रख लूंगा और संसार को किसी बैल पर बैठा लूंगा। ये बैल बैठने वाला नहीं, ये साक्षात धर्म है। धर्म जिस दिन बैठ जाएगा पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। धर्म कभी बैठता नहीं। और उसी धर्म के आज 3 चरण कटे हुए। धर्म 4 चरणों पर है, सत्य, तप, दया, दान। 4 चरणों पर धर्म विराजमान कब था? जब सतयुग था। सतयुग में धर्म 4 चरणों पर विराजमान था। सतयुग खत्म हुआ, सत्य कट गया। त्रेता युग में धर्म केवल 3 चरणों पर विराजमान हुआ। त्रेता युग समाप्त होते ही तप कट गया। द्वापर युग में धर्म केवल 2 चरणों पर विराजमान हुआ, दया और दान। द्वापर खत्म हुआ, 3 चरण उसके कट गए। अब केवल धर्म एक ही चरण पर विराजमान है। वो चरण कौन सा है जानते हैं? तो पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, केन केन विधि दीन्हे, दान करें कल्याण। कलयुग में 2 ही चीज की महिमा है, एक प्रभु के नाम की महिमा है और एक हाथ से दिए हुए दान की महिमा है। दानम हन्यते पापम, दानम हन्यते ग्रहा, दानम हन्यते व्याधि। दान से सब कुछ हरण होता है। इसीलिए कलयुग में सिर्फ दान और भगवान का नाम ही महत्वपूर्ण है, बाकी संसार में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। आज परीक्षित ने देखा, प्रश्न किया तुम दोनों कौन? आज उनकी आंखों से आंसू निकल रहा है। रो करके कहते हैं महाराज हम आपसे क्या बताएं, हम कौन हैं, हम कौन हैं आपसे क्या बताएं। कुछ लोग कहते हैं ग्रहों की दशा है, कुछ लोग कहते हैं समय खराब है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान के इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो महाराज मैं ग्रहों को दोष दूं कि समय को दोष दूं कि भगवान को दोष दूं, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि सब लोग अपने अपने कर्मों का ही फल भुगतते हैं। इतनी बात से ही परीक्षित समझ गए, मैं जान गया तुम कोई साधारण बैल नहीं हो, तुम धर्म की परिभाषा बता रहे हो। किसी को दोष विपरीत परिस्थिति में जो न दे वही सही सही सच्चा धर्म मार्गी है। तुम किसी को दोष नहीं दे रहे हो, इसलिए धर्म मार्ग पर चलने वाले हो। महाराज आज स्थिति क्या हुई? कहते हैं तुरंत महाराज परीक्षित समझ गए बात को और तलवार निकाल लिया। काले कुलेटे पुरुष के ऊपर, हमारे राज्य में इस ढंग की व्यवस्था नहीं हो सकती। हम हिंसक नहीं हैं, हम हिंसा करने वाले नहीं हैं और हम हिंसा करने वाले को छोड़ते नहीं हैं। हमारे राज्य में हिंसा को महत्व नहीं, दया को महत्व दी जाती है। हमारे पूर्वज ही हमें सिखाते हैं। कौन हो तुम? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। बोले तुम कलयुग हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मेरे राज्य से निकल जाओ। उसने कहा महाराज कहाँ जाऊं? इस पृथ्वी के जब आप सार्वभौम राजा हैं तो
आपके अलावा किसी का राज्य जब है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में मैं जाऊं किसके राज्य? हर जगह तो आप ही करा रहे हैं। बोले देखो कुछ भी हो, मैं तुमको यहां नहीं रखूंगा, जाओ निकल जाओ। कलयुगी पार युधिष्ठिर जब यज्ञ कर रहे थे तो उसमें भी आया था। उसमें आया तो सब यज्ञ के रक्षक बैठे हुए थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, सबसे प्रश्न किया, ये बताओ कि दो चीज का उत्तर दे दो मुझे। बोले क्या? बोले दो चीज का उत्तर दे दो, ये कि अगर एक घड़ा 9 घड़े को भरता है तो 9 घड़ा मिलकर के एक घड़े को क्यों नहीं भर पाते? ये क्या है? तो दूसरा प्रश्न ये है कि एक वृक्ष में फल निकला है, एक वृक्ष में फल निकला हुआ है और फल को बचाने के लिए कांटे लगाए गए हैं, लेकिन वही फल कांटे जो है, वो जो कांटे लगाए गए हैं वही कांटे ही उस फल को खा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचे क्योंकि सब उत्तर देने में असमर्थ हो गए। युधिष्ठिर के पास पहुंचे, कहा महाराज एक व्यक्ति आया है, यह प्रश्न कर रहा है। बोले क्या? बोले यही 9 घड़ा में के एक घड़े को नहीं भर पाते, ये क्या है? एक घड़ा 9 घड़े को भरता है। युधिष्ठिर बोले एक माता पिता 9-10 बच्चों का पालन पोषण तो कर सकता है, लेकिन 9-10 बच्चे मिलकर के एक माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते और उसे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ये कलयुग आ रहा है, ये कलयुग में ही ऐसा है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है महाराज कि जो फल की रक्षा के लिए कांटे लगाए गए हैं वही कांटे फल खा रहे हैं। बोले कलयुग में जितने रक्षक हैं वही भक्षक बन जाएंगे, वो समाज की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। जाओ कह दो कलयुग से अभी उसका समय नहीं हुआ है, यज्ञ मंडप में प्रवेश न करेगा। वहीं से कलयुग लौट गया। बोले भक्तों भगवान की। लेकिन आज कलयुग आ गया तब जब द्वापर युग पूर्णतः समापन की तरफ था। तब उसने कहा महाराज जाऊंगा और मेरे में बुराई क्या है? मेरे में तो बहुत सारी अच्छाई भी है। मेरी अच्छाई आपको नहीं दिख रही है, मेरी बुराई दिख रही है। परीक्षित ने पूछा तुम्हारे में अच्छाई क्या है? बोले अच्छाई मेरे लिए है महाराज कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में जो हजारों वर्ष की तपस्या करके भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते थे, कलयुग में वो सच्ची भक्ति करके भगवान नाम लेकर के मुझे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत सारे लोगों को भगवान कलयुग में मिले, मेरा को कलयुग में ही मिले भगवान। सूरदास जी, तुलसीदास जी के ऊपर भगवान की जो कृपा हुई, जो उनका दर्श हुआ, वो इसी समय में हुआ। संत तुकाराम जी हुए, विठल जी हुए, स्वामी रामदेव जी महाराज हुए, उनको कलयुग में ही भगवान का दर्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग महाराज इतना खराब नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इसमें थोड़ी बुराई भी है, लेकिन कुछ अच्छाई भी है। और कलयुग की सबसे बड़ी एक अच्छाई और भी है। तो क्या अच्छाई है कि जैसे हम सच्चे मन से सोच रहे हैं, जैसे मैं ही सोचा कि आने वाली पूर्णिमा को मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा और 10-20 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। लेकिन संजोगा शरीर पूर्णिमा तक चलेगी ना, और बीच में ही शरीर छूट जाए तो उसका पुण्य कलयुग में मेरे खाते में लिख उठेगा।
अन्य युगों में ऐसा नहीं था। अन्य युगों में करने पर लिखा जाता था। अन्य युगों में व्यक्ति अगर मानसिक पाप सोच लेता था तो उसे फिर दोष लग जाता था, लेकिन इस युग में मानसिक पाप का दोष नहीं लगता। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस कह रहा है कि कली कर एक पुनीत प्रतापा, 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 मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। मानस पुण्य होता है लेकिन मानसिक पाप नहीं लगता। जब कहो तो कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि आप दयावान हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप धर्मपरायण हैं, मेरे 3 भाई राज करके गए हैं, इन सब से छोटी उम्र मेरी है। परीक्षित ने पूछा कितनी? बोले ज्यादा नहीं महाराज। बोले फिर भी कितनी? बोले ज्यादा नहीं, 4,32,000 वर्ष। बोले भक्तवत्सल भगवान ने की 4,32,000 वर्ष केवल कलियुग किया है, उसमें 2 का गुणा करो, 8,64,000 वर्ष द्वापर की थी। 3 का गुणा कर दो, 4,32,000 में 12,96,000 जो है ये त्रेता की आयु थी। और 4 का गुणा करो, 4,32,000 में 17,28,000 ये सतयुग की उम्र थी। मुझे भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मेरी उम्र तो सबसे कम है ना। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको स्थान देता हूं। बोले महाराज स्थान दीजिए। तो स्थान दिया क्या? द्योतम पानम स्त्रीयसाम यथा धर्म चतुर्विधम। द्योतम, जहां जुआ होगी वहां तुम्हारा वास होगा। कलयुग का वास कहां होगा? जहां दूत क्रीड़ा होगी वहां कलयुग का वास। पानम, पानम का मतलब समझते हैं ना? पानम का मतलब पान नहीं है, पानम का मतलब पान है। हाँ हाँ हाँ, पान का मतलब, पानम का मतलब पान। हाँ, क्या बात है। तो गजब के देवता हैं, कभी गुलगलियों में गुनगुनाते हैं। वो गजब के देवता हैं जो गलियों में गुनगुनाते हैं। वो गजब के देवता हैं, कभी नालियों में लौट जाते हैं। और वो गजब के देवता हैं, कभी उन पर कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। तो गजब के देवता हैं महाराज। थोड़ा सा पी लिया, मस्ती चढ़ गई। द्योतम पानम, अरे पीना है तो पियो, हम कहाँ मना करते हैं। पियो, लेकिन क्या पियो? राम रस पियो, कृष्ण रस पियो। कृष्ण रस, राम रस पीने से जीवन का कुछ मजा और आ जाएगा। ऐसा रस पियो जो चढ़ने के बाद कभी न उतरे। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले तो तेरी सारी जवानी समर जाएगी। ऐसा मत बोलिए, रिकॉर्डिंग में सब आ जाता है। जो आप बोलते हैं ना, सब सारी कथा रिकॉर्डिंग में आ जाती है, इसीलिए मैं माइक करवा रहा था। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से महाराज द्योतम पानम, उसके बाद स्त्री संग। स्त्री संग काम वासना का प्रतीक है। वैश्यावृत्ति जहां रहेगी वहां निश्चित रूप से कलयुग का वास रहेगा। और हिंसा, गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा जहां होगी वहां कलयुग का वास है। ये चार जगह तो कलयुग को दिए, लेकिन कलयुग ने कहा महाराज ये चारों चीजें बहुत गंदी दी आपने मुझे, एक भी अच्छा स्थान तो हमें दिया नहीं, जरा एक अच्छा स्थान तो दे देते, है ना। तो कहते हैं महाराज आज स्थिति क्या हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, क्या चाहते हो। बोले महाराज एक अच्छा स्थान। अच्छा स्थान में क्या दिया, स्वर्ण, स्वर्ण स्थान दे दिया। लेकिन अब एक बात यहीं फंसती है। क्या फंसती है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धातुओं में कंचन मैं ही हूं, धातुओं में स्वर्ण मैं हूं। लेकिन यहां भागवतकार कहते हैं कि परीक्षित ने सोने में कलयुग को वास दे दिया। तो एक बात ये नहीं समझ में आती कि एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगे। जहां भगवान रहेंगे वहां कलयुग नहीं रहेगा, और जहां कलयुग रहेगा वहां भगवान नहीं रहेंगे। तो बताइए जरा दोनों एक साथ कैसे रहेंगे। तो संतों ने इसका निराकरण खोज के बताया कि देखो, जो अन्याय, अनीति, अधर्म से, अपहरण से सोना अर्जित किया जाएगा उसमें तो कलयुग का वास होगा, लेकिन जो न्याय, नीति, धर्म से सोना अर्जित किया जाएगा उस सोने में भगवान का ही वास होगा। तो महाराज आज कलयुग को यह वरदान लेकर के परीक्षित जी चले, आ गए घर। और घर आए, अब यही एक घटना घटती है, बहुत अजीबोगरीब घटना घटती है। जरा सोचिए, जो परीक्षित गाय और बैल के ऊपर चाबुक चलता नहीं देख पाए, क्या वह परीक्षित अगर इतने दयावान हैं, इतने धर्मशील हैं, तो क्या वह परीक्षित कभी किसी जीव की हिंसा कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आज भागवतकार ने एक ऐसा श्लोक लिखा, जैसे मानस में एक बार शब्द आया है, बहुत बार, एक बार, एक बार, एक बार, है ना। एक बार कहता युग माही, एक बार भरे मकर नहाए, एक बार भूपत मन माही, बहुत सारे शब्द आए हैं। वैसे भागवत में जहां भी कुछ कथाएं ऐसी आ जाती हैं जो छिपी हुई हैं, तो वहां व्यास जी लिखते हैं कि एकदा धनुरुक्षम्य, एक बार के बाद। दसम स्कंद में भी कहा है एकदा गृहदासी सु, है ना। तो जहां जहां व्यास को कथाओं को छिपाना है, उस अंतरंग कथा डालना है, वहां वहां एकदा शब्द का प्रयोग है। मतलब हिंदी का जो एक बार है, संस्कृत का वही एकदा है। तो इस प्रकार से कहते हैं तुम एकदा धनुरुक्षम्य विचरन् मृगयावने मृगानुगतः शान्तः क्षुद्रतृषितो वृषम्। एक बार व्यास जी के मन में आया, क्यों आया, यह विचार कि चलो शिकार खेल लिया जाए। अभी तो गाय की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाए, आपने कथा सुनी। तो आज शिकार खेलने से क्या उनको नहीं मालूम है कि जीव हत्या हो जाएगी? ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि आज उन्होंने अपना चक्रवर्ती मुकुट उतार करके रख दिया और एक संदूक में
एक संदूक को खोला तो उसमें एक चमचमाता हुआ मुकुट निकला। आज वह मुकुट अपने सर पर उन्होंने रख लिया। सोचे चलो रोज यही मुकुट पहनता हूं, आज ये मुकुट पहन लेता हूं। और वह मुकुट क्या था जानते हैं? वह मुकुट जरासंध का था। और जरासंध ने अपने जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किया था। तमाम राजाओं का हरण अपहरण और उनको मृत्यु प्रदान किया था। तो जब ऐसे व्यक्ति का मुकुट आज परीक्षित ने अपने सर पर रखा, तो उसी मुकुट में आज कलयुग आकर के सवार हो गया, क्योंकि वह अनीति अधर्म से अपहरण से प्राप्त किया हुआ मुकुट था। इस प्रकार से आज परीक्षित उस मुकुट को जब लेकर के गए, सवारी आज किसकी है उनके ऊपर? कलयुग की। बीच जंगल में फंस गए, और बीच जंगल में जब फंस गए, प्यास से भूख प्यास से दुखित हो गए, पीड़ित हो गए, दूर दूर तक कहीं जल नहीं दिखाई पड़ा। जो मानस में प्रताप भानु की दशा हुई थी, वही भागवत में आज परीक्षित की दशा हुई है। उसी प्रकार घनघोर जंगल में फंस गए। प्रताप भानु को भी एक ऋषि मिला था, मुनि, लेकिन वह कपट मुनि था, नकली मुनि था। और यहाँ भागवत में भी परीक्षित को भी एक मुनि मिले। वह मुनि मिले तो थे असली, लेकिन परीक्षित के जीवन में गलती क्या हो गई? प्रताप भानु के जीवन में गलती क्या हुई? नकली मुनि को असली समझ लिया, और परीक्षित ने असली मुनि को नकली समझ लिया। यही सबसे बड़ी गलती थी। परीक्षित थोड़ी देर तक तो जल की याचना किए, लेकिन जब जल नहीं पाए तो बड़ी तेजी से महाराज आज जो ध्यान योग की साधना में प्रभु के चरणों में अपनी रति स्थापित कर रहे थे, उन महात्मा को बहुत सारा अपशब्द परीक्षित ने कहना शुरू कर दिया और बहुत सारी बात कह डाली, लेकिन उनकी आंख खुली नहीं। तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, वही मरा हुआ सर्प उठाया और उठा करके जो समीक ऋषि थे उनके गले में लपेट दिया। और लपेट देने के बाद जब वहां से चलने लगे, यह घटना एक ऋषि बालक देख रहा था। उसने जाकर के ऋषि पुत्र सिंगी से बताया, जो उस समय कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही बताया कि आपके पिता का एक राजा ने अपमान कर दिया, था तो बालक, लेकिन बालक ऋषि था, ऋषि बालक था, और जीवन में तपस्या साधना उसने की थी। सोच विचार नहीं किया, आवेश में आ गया और कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में रखा और रख करके तुरंत श्राप दे डाला। इतलंघितम मर्यादम तक्षकम सप्तमे अहनि। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मुनि के साथ कैसे पेश आना चाहिए वह पेश नहीं आया, ऐसे मुनि को मैं श्राप देता हूं। तक्षकम सप्तमे अहनि, जो मरा हुआ तक्षक सर्प है, जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में लपेटा है, वही तक्षक सर्प जीवित हो जाएगा और जीवित होकर के 7वें दिन उस राजा को दंश देगा। यही श्राप दिया। और जब श्राप दिया, बाद में जब आए, पिताजी के गले में पड़ा हुआ सांप देखा, रोने लगे। पिताजी की आंखें खुली, बेटा क्या हुआ? बोले देखो गले में आपके सांप पड़ा हुआ है, राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया, ये कितनी विचित्र सी बात है। पिताजी आपके साथ बहुत गलत हुआ। बोले जाने दो बेटा, ऐसा होता रहता है, राजा ने कर दिया, क्षमा करने को चाहिए, छोपन को अपराध। बोले मैंने क्षमा नहीं किया, आपने भले क्षमा कर दिया हो, मैंने क्षमा नहीं किया। बोले क्यों तुमने क्षमा नहीं किया? बोले इसलिए मैंने उसे श्राप दे दिया।
बोले बेटा क्या श्राप दे दिया? बोले श्राप यही दिया कि जो तक्षक तुम्हारे गले में मरा हुआ पड़ा हुआ है वही राजा को 7वें दिन काट लेगा। जैसे ही यह बात कही समीप ने अपने पुत्र को अपने गोद से हटा दिया। हट जाओ मूर्ख कहीं के, तुमको मालूम नहीं है आवेश क्रोध में आकर के तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। इतने धर्मशील धर्मपरायण राजा को आपने मृत्यु का दंड दे दिया एक सामान्य गलती के लिए। तुम जानते हो राजा विहीन पृथ्वी हो जाएगी। अच्छे राजा पृथ्वी को जल्दी बेटा प्राप्त नहीं होते। पृथ्वी चोर लुटेरों के हाथ में चली जाएगी, अपराधियों के हाथ में चली जाएगी। इस पृथ्वी की सुरक्षा कौन करेगा? बहुत अपराध किया तुमने। देखो ये है ऋषि, यही है भारत का ऋषि। भारत का ऋषि हमेशा समाज क्षमाशील रहा है। ध्यान देना, समीप के अंदर तनिक भी क्षोभ नहीं है कि मेरे गले में मरा हुआ सर पड़ा। ऐसी घटना एक बार घटी। एक संत जा रहे थे। संत हमेशा दूसरे का भला ही चाहता है। एक संत जा रहे थे, नाव में बैठे हुए थे, तो संत लोग देखें या तो बाल रखाए होंगे, है ना, और या तो फिर बाल एकदम निकाले रहते हैं। वो संत बेचारे अपना पूरा बाल निकाल लिए थे, पूरा बाल, उनके पास कोई बाल नहीं था, एकदम बाल विहीन थे। कुछ मनचले लड़के उसमें बैठे हुए थे, आधुनिक युग के कुसंस्कारी। उन्होंने संत का परिहास किया। बहुत बढ़िया हाड़ी है। हाड़ी किसको बोल रहे जानते हैं? संत के जो सर से बाल हट गया है तो उसको हाड़ी बोल रहे हैं। बड़ी भक्त वस्तु भगवान की है। दूसरे ने कहा हाँ हाँ हाड़ी तो बढ़िया है। तीसरे ने कहा हाँ पकी हुई है। चौथा ने कहा मैं देखता हूं। जाकर के जैसे ही एक मारा संत के सर में, संत कुछ नहीं बोले। दूसरे ने खड़े होकर के मारा, संत कुछ नहीं बोले। तीसरे ने भी खड़े होकर के मारा, संत कुछ नहीं बोले। लेकिन संत बोले न बोले, संत के ऊपर जब कोई अत्याचार करेगा, संत के साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा, तो संत बोले न बोले भगवंत जरूर बोल देगा। संत के कान में आवाज आई, तुमको तैरना आता है, तुम जल से कूद जाओ, मैं इस नाव को पलटने वाला हूं। संत चिल्लाया, नहीं भगवान, अगर तुम्हें पलटना है तो नाव न पलटना, केवल इनके दिमाग को पलट दो, ये इनके दिमाग सुधर जाए, इनकी बुद्धि बदल जाए, यही चाहिए मुझे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो संत कभी किसी का अहित नहीं चाहता। इस प्रकार से महाराज जब राजा पहुंचे, राजा ने भी मुकुट उतार करके रखा। तो मुकुट उतार करने के बाद आज राजा को भी बड़ी पीड़ा हुई। और राजा को जब अंचलों द्वारा सूचना मिली कि उन्हें स्थापित कर दिया गया है, आज राजा की आंखों में प्रायश्चित के आंसू हैं। राजा सोच रहा है 7 दिन मिल गया है, 7 दिन तो मिला। जो बालक मुझे कह सकता है कि 7वें दिन ये मरा हुआ तक्षक तुम्हें काटेगा, वह बालक यह भी तत्काल कह सकता था कि जाओ तुम भस्म हो जाओ, एक क्षण भी मुझे न मिलता। 7 दिन तो मुझे बहुत मिला है। तुरंत आज राजर्षि परीक्षित जी अपने राज्य से निकल गए। तो निकल करके जा करके संतों के बीच में पूछने लगे कि बताओ मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरी मुक्ति का कुछ संसाधन आप बताइए। संतों कोई कहता 1 महीने का अनुष्ठान कर लो, कोई कहता 15 दिन का अनुष्ठान कर लो, कोई कहता 9 दिन का अनुष्ठान कर लो। तो कहते कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 7 ही दिन है, 7 दिन में कुछ अनुष्ठान ऐसा हो तो बताओ, 8वां दिन मेरे पास नहीं है। एक बार स्वामी रामदेव जी महाराज जा रहे थे किसी गांव से गुजर करके, एक व्यक्ति ने उनको कुछ गाली गलौज दे दिया। स्वामी रामदेव जी महाराज के मुख से निकल गया जाओ तो 7वें दिन मर जाओ। जैसे ही कहा 7वें दिन मर जाओ तो बिगड़ा हुआ जो व्यक्ति था, जिससे घर वाले त्रस्त थे, बहुत दुखी थे, वो भी व्यक्ति सुधरने लगा धीरे धीरे।
जब मेरे पास 7 ही दिन तो हैं। सबको गाली देना बंद कर दिया, सबको बुला बुला करके हाथ जो कहता जीवन में जो गलती हुई हो क्षमा कर दो। लोग पूछते क्यों, क्या ऐसा हो गया? बोले अब मेरी आयु 7 दिन ही शेष है, 7वें दिन मैं मर जाऊंगा। रोता, प्राश्चित करता। अंत में जब 7वां दिन आया, पुत्र पौत्र इकट्ठा हुए, सब लोगों से कहता तुम लोगों को मैंने बहुत अपशब्द कहा, मैं बहुत दुष्ट हूं, मैंने जीवन में अच्छा कोई काम नहीं किया, अब मैं जाऊंगा। तो लोगों ने पूछा कौन कहा था? बोले एक संत ने कहा था। तब तक रामतीर्थ जी महाराज घर से गुजरे और जैसे ही गुजरता हुआ रामतीर्थ महाराज को देखा जाते हुए, दौड़ के चरणों में गया। महाराज उस दिन मैंने आपको अपशब्द कहा था, आपने मुझे श्राप दे दिया, मैं आपके श्राप को धारण कर लिया, लेकिन मुझे इस चीज का दुख है कि मैंने आपको कुछ कहा। अब मैं कुछ क्षण का ही मेहमान हूँ महाराज, 7वां दिन बीतने वाला है, अब मैं जाऊंगा। स्वामी रामतीर्थ मुस्कुराए, बोले कौन कहा था 7वें दिन मरने के लिए? बोले आप ही कहे थे। बोले मूर्ख कहीं के, 7वें दिन संसार के पास है, 8वां दिन तो है ही नहीं, 7वें दिन संसार को मर जाना है। हाँ? रविवार से लेकर शनिवार 7वें दिन होता है, 8वां फिर रविवार ही आएगा, दूसरा कोई दिन आने वाला नहीं है। दिन तो हमारे पास 7 ही है। तो 7 दिन में ही हमें जीवन को सुधारना भी है। इस प्रकार से उन्होंने कहा हमारा 7 दिन का व्यवस्था तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज के पास यह व्यवस्था है। व्यास जी ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ को अगर कोई 7 दिन में भी श्रवण कर ले तो वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुरंत राजा सोचे कि सुखदेव जी महाराज को खोजूं, खोजने के लिए अग्रसित हुए, लेकिन तत्काल श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, हमारी भक्ति निष्कपट है, हमारे अंदर भगवान के प्रति समर्पण की भावना है, तो हमें संत खोजने की जरूरत नहीं है। संत अपने आप हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि उसकी कृपा से ही संत मिलते हैं, हमारी अपनी कृपा से संत नहीं मिलते। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, है ना? तो राम कृपा के बिना वह सुलभ नहीं होता। इस प्रकार से आज सुखदेव जी पधारे, आ गए, यहाँ उपस्थित हुए। कैसा स्वरूप है? कहते हैं तत्ता भक्त भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामटमान वेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशः। तत्ता भगवत भगवान व्यास पुत्र। उसी समय व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज उपस्थित हुए। बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ी सुंदर आंखें, सुंदर कपोल, घुघराले बाल, अधरोष्ठ लाल, शंख के समान गर्दन, चौड़ी छाती, बड़े सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। एक कोपिन धारण किए हुए हैं बस, और जो पृथ्वी का धूल उड़ रहा है उनके मुखमंडल पर, लोग कहते हैं कि धूल से हम गंदे हो जाते हैं, लेकिन वह धूल भी बता रहे हैं कि उनके मुखमंडल की आभा शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार से महाराज वह पहुंचे। पहुंच करके तुरंत राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, और भोजन करने के पश्चात चंदन टीका लगा करके आसन पर आसन किया और प्रश्न किया, महाराज संसार जो है ये मरण धर्मा है,
जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। जन्म दुख है, मृत्यु भी दुख है, और वृद्धावस्था तो महादुख है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और वृद्धावस्था में तमाम प्रकार की आदि व्याधि जितने भी आते हैं वो कब आते हैं? वृद्ध अवस्था में। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काल महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। अंत काल महादुखदायी होता है। जन्म मरत दुख दुख होई। ऐसे स्थिति में महाराज हमें क्या करना चाहिए कि जो जन्म मरण के हम परे पड़ जाएं, जन्म मरण से अलग हो जाएं, यही हमारा कुछ उपाय आप बताइए। तो मरण धर्मा प्राणी को किसकी शरण में जाना चाहिए ये भी बताइए। मरण धर्मा प्राणी किसकी शरण में जाए? मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जैसे ही प्रश्न को सुना, आज सुखदेव जी का रोम रोम पुलकित हो गया। वाह राजन वाह, तुमने अपने लिए प्रश्न कहाँ किया है? मृत्यु लोक में सारा संसार ही मरण धर्मा है, कोई मरण के परे नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। अच्छा, जो चीज जो खाया रहेगा उसके मुंह से वही बात तो निकलेगी, वही डकार निकलेगी। जो खाए रहेंगे उसकी डकार आएगी नहीं आएगी? जो जिसके अंदर भरा है वही निकलेगा। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज के अंदर ब्रह्म का प्रेम है, इसलिए पहला अक्षर अगर उनके मुंह से निकलता है तो वह निकलता है। वह क्या है? वह ब्रह्म का बीज मंत्र है, वकार। इसलिए बाबा पूज्यपाद को स्वामी तुलसीदास जी भी अगर रामायण की शुरुआत करते हैं तो पहला अक्षर उनके मुंह से क्या निकलता है? वह वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि, है ना। अब इधर परीक्षित भी बोलते हैं तो पहला अक्षर, सुखदेव जी बोलते हैं तो पहला अक्षर क्या बोलते हैं? वह वरीयानि सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। वाह वाह, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न आपने किया। कृतो लोक हितो नृपः, लोक हितार्थ प्रश्न आपने किया है। जरूर इसके विषय में अवश्य तुम्हें बताएंगे। अब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी तुम्हें बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो राजन, संसार से जो आशा लगा करके रखे हो उन आशाओं का हमें त्याग करना पड़ेगा। संसार के प्रति जो हम आश्रित बने हुए हैं, संसार में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार को अपने मन में रख लेना ये सबसे बुरी बात है। पंखे की हवा ले लो, कूलर की हवा ले लो, एसी में रह लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर न मिले तो हम बिना पंखे और कूलर एसी के नहीं रह पाएंगे। यही है आसक्ति। किसी चीज में आसक्ति मत रखो। उपभोग करने में कोई बुराई नहीं है, उपभोग कर लो पाने के बाद, लेकिन आसक्ति मत रखो, क्योंकि आसक्ति जीवन में आ जाएगी तो उससे विरक्ति कभी होने वाली नहीं है। आसक्ति से ही व्यक्ति का पतन होता है। तो आज कहते हैं संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान
मनाने आए हैं। जैसे हम पिकनिक स्थल को अपना घर नहीं बना सकते ना, कुछ क्षण के लिए जाते हैं, वैसे ही ये संसार हम लोगों के लिए एक पिकनिक स्थल है। ए मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर हमें वापस जाना है, इस दुनिया में आकर हमें वापस जाना है, हमें वापस जाना है। इसलिए माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचे रहना, माया के चक्कर से दिन रात बचे रहना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, सीताराम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना, सीताराम कहा करना। आपसे निवेदन करें, भगवान आपसे दूर नहीं है, भगवान आपके बहुत समीप हैं, केवल पुकारने की देरी है बस। कल आपने कथा में सुना था, द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान उपस्थित हो गए। भगवान को जिसने पुकारा, अगर प्रेम भाव बनिया है तो भगवान को आने में देरी नहीं लगती। इसलिए यह सोच मेरे प्यारे प्रभु तुमसे दूर नहीं, यह सोच मेरे प्यारे प्रभु तुमसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं, प्रभु को मंजूर नहीं। हे भगवान ही आते हैं, भगवान ही आते हैं, भक्तों पे दया करना, भगवान ही आते हैं, भक्तों पे दया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, सीताराम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना, राधेश्याम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, राधेश्याम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना, सीताराम कहा करना। भगवान की बोलिए, श्याम रामचंद्र की जय। कहते हैं महाराज, आज सुखदेव जी परीक्षित का बढ़िया संवाद होता है, उन्हें बताना शुरू करते हैं कि राजन देखो, संसार से आसक्ति मिटेगी, संसार से वृत्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, लेकिन हम
हमारा शरीर जो है ये इंद्रियों के वशीभूत है। हमारा शरीर क्या है? इंद्रियों के वशीभूत। आंखें क्या चाहती हैं? बढ़िया देखना, है ना। कान क्या चाहते हैं? बढ़िया सुनना। मुंह क्या चाहते हैं? जो मन में आए बोलना। बोले भगवान की। तो जितनी इंद्रियां हैं ये शरीर पर हावी हैं, और इन इंद्रियों का स्वामी जो है वो मन है, बहुत चंचल है। जैसे चंद्रमा अपनी स्थिति में नहीं रहता, पूर्णिमा को कुछ और रहता है, प्रतिपदा को कुछ और। इसलिए मन भी चंद्रमा का स्वामी है, चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा मनसो जाता है। तो इस प्रकार से मन चलायमान करके रखता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी हमें लगे वही हमें करनी चाहिए। जो चीज नीतिपरक हो, जो चीज शास्त्रपरक हो, वह हमें करनी चाहिए। क्योंकि नवद्वार पुर पुण्य मतिर्भाव समन्वितम व्यापेसे ते महात्मा यतस्मात् पुरुष उच्यते। इस शरीर में 9 द्वार है, मतलब 9 क्षेत्र, 10 इंद्रियां, 1 मन। इसमें जो विराट निवास करता है इसी को हम लोग पुरुष कहते हैं। बोले भक्तों भगवान की जय। लेकिन ये पुरुष है, लेकिन हमें पुरुष का चिंतन नहीं करना है, किसी पुरुष का चिंतन नहीं करना है। चिंतनीय कोई पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम भगवान। अगर चिंतन हमें करना है तो भगवान के अलावा किसी भी व्यक्ति विशेष का चिंतन नहीं करना है। अब अगर हम व्यक्ति विशेष के चिंतन में लिप्त हो गए तो हमारा जीवन उसी में रह जाएगा, खराब हो जाएगा, और फिर हमारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। तो आइए हम योग माध्यम से अपने प्रभु का चिंतन करें, जिसे ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, लेकिन उसी को भक्त लोग भगवान कहते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ज्ञानियों के वो ब्रह्म है ना। तो कहते हैं केचित स्वेदांत हृदयावकाशे अप्रदेश मात्रम पुरुषं वसंतम केचित् स्वदेहांत हृदयावकाशे प्रसे प्रदेश मात्रम पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंजरथांग शंखं गदाधरं धारण्या स्मरन्ति। हमारे शरीर में वह परमात्मा बहुत सूक्ष्म रूप में, चतुर्भुज रूप में विराजमान होता है। लेकिन कब? जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं तब, है ना। जब हम भजन करते हैं तो वह समीपस्थ हो जाते हैं, और जब भोजन करते हैं तो तटस्थ हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से आज उन्होंने कहा कि राजन, संसार से आसक्ति खत्म हो। परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न किया, महाराज बहुत सारे लोगों की उपासना करते हैं, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? कुछ लोग अलग अलग देवता भी अलग अलग ढंग से पूजते हैं, हमें किसकी उपासना चाहिए? कोई लक्ष्मी का प्रेमी है, वो लक्ष्मी की उपासना करता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हमें किसकी उपासना चाहिए, करनी चाहिए, किसकी शरण में हम जाएं? उन्होंने कहा कि राजन, जिसकी जो भावना होती है उस प्रकार से वह उपासना करता है। ब्रह्मवर्चस्तु कामस्तु यजेत ब्रह्मण संहितम। हे राजन, ध्यान से सुनो,
जो ब्रह्म तेज का इच्छुक है, जिसे ब्रह्म तेज चाहिए, उसे बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म तेज का इच्छुक व्यक्ति बृहस्पति की उपासना करे। अगर अपने इंद्रियों को प्रबल बनाना चाहता है, हमारी इंद्रियां मजबूत हों, तो वह इंद्र की उपासना करे, है ना। ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्म संहितम, इंद्रियमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति। और जिसको संतान की लालसा हो, वो प्रजापतियों की उपासना करे। अच्छा, जिसको महाराज देवी माया तो श्री कामस्ते, जिसको लक्ष्मी की इच्छा हो, वो श्री देवी की उपासना करे। श्री देवी मतलब हीरोइन नहीं समझ नहीं जाया, श्री देवी मतलब लक्ष्मी देवी। बोली भगवान ने। हाँ, तो श्री देवी की उपासना करे, मतलब लक्ष्मी देवी की उपासना करे, माया देवी की उपासना करे। और महाराज जिसके अंदर शौर्य की कामना हो, वो वस्तुओं की उपासना करे, अष्ट वस्तुओं की उपासना करे, है ना। तो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना लोग करते हैं, तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? परीक्षित ने कहा, महाराज जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको किसकी शरण में जाना चाहिए बताइए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान की भक्ति चाहिए और उसके माध्यम से मुक्ति चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जिन निष्काम भाव के हों, उनको किसकी शरण में जाना चाहिए? तो बोले ब्रह्म के अवतार तो बहुत हुए हैं, लेकिन राम कृष्ण, ये सिर्फ राम कृष्ण का जो अवतार है, यही पूर्ण परात्पर ब्रह्म का अवतार माना गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। और नाम का आप कीर्तन भी नहीं करते होंगे। सब ज्यादा अगर किसी नाम का कीर्तन आता है तो किस नाम का आता है? हे राम, हे कृष्ण, है ना। संसार में सबसे भगवान का कोई लोकप्रिय नाम है तो राम कृष्ण के अलावा कोई लोकप्रिय नाम है नहीं है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जैसा चाहे, महाराज अगर चाहता कुछ नहीं है, निष्काम भाव से भक्ति करना चाहता है, तो वो परमात्मा की शरण ग्रहण करे। एक चीज और बता दो महाराज। बोले क्या? बोले आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेवो नमस्कार केशवं प्रतिगच्छति। जिस प्रकार से आकाश मार्ग से जो जल गिरता है पृथ्वी पर, पृथ्वी से नालियों में, नालियों से नालों में, नालों से नदियों में, नदियों से जाकर के समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार से इतना देर लगती है मिलने में ना, तो इससे अच्छा है किसी की शरण में न जाओ। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम। देवी देवताओं की उपासना करना बहुत बड़ी बात। ये तो हमारी प्राथमिक भक्ति है। क्या है? प्राथमिक भक्ति है। अब जिसके अंतःकरण में भगवान स्वयं विराजमान हो गए, विश्वास हो गया, तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन विश्वास हो जाए तो, नहीं तो तीर्थ भी जाओ, मंदिर भी जाओ, दर्शन भी करो, कब तक? जब तक अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन न हो तब तक। जब हो जाए, महसूस हो जाए कि भगवान मेरे ही अंदर विराजमान है, तब जान लेना कि हमारी भक्ति परिपक्व हो गई, कहीं जाने की हमको जरूरत नहीं है। नहीं तो वही हाल है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, है ना। कस्तूरी मृग के नाभि में ही है, लेकिन उसकी सुगंध को तो महसूस करता है, लेकिन फिर भी उस सुगंध कहाँ से आ रही उसे पता नहीं चलता। उसी प्रकार से हम जीवात्मा भगवान की कृपा को महसूस तो करते हैं, लेकिन भगवान हमारे ही अंतर विराजमान है, यह विश्वास हमें नहीं हो पाता। यही सबसे बड़ी बात है। महाराज इस प्रकार से आगे की कथा बता रहे हैं।
भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 हस मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला। बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं महाराज, आज परीक्षित जी सुखदेव जी के विषय में, सुखदेव जी से आज परीक्षित की सृष्टि के विषय में प्रश्न करते हुए कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं कि सृष्टि कैसे हुई। तो सृष्टि में बताया गया कि सबसे मुख्य रूप से पहले नारायण की नाभि से एक स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ और स्वर्ण कमल पर विराजमान हुए ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी जब चारों तरफ देखने का प्रयास करने लगे कि हमारी जन्मस्थली कहाँ है, मुझे पैदा करने वाला कहाँ है, तो ब्रह्मा के चारों तरफ मुख निकल आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और विस्मय में पड़ गए कि आखिर मुझे पैदा करने वाला कौन है। एक बार तो ऐसी स्थिति हुई कि देखूं मैं इसी कमल नाल से पैदा हुआ हूं, नाभि से निकला हुआ है, तो देखूं यह कहां तक गया हुआ है। ब्रह्मा जी उसी कमल के नाल में प्रवेश कर गए सूक्ष्म रूप बना करके पता करने के लिए कि देखूं कहां तक है। लेकिन वो अनादि था। ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। क्यों? कि परमात्मा अनादि है, अनाम है, अकथ है, अकथनीय है, अगुण है। परमात्मा का जिसने मतलब अज है, जितना विशेषण दिया जाए उतना कम है। अंत में थक करके बाहर आ गए। क्यों? बोले क्योंकि उस परमात्मा का पार कोई पार नहीं कर सका, उसको पा न सका। जिसको उसने जनाया वही उसको जान पाया। बाली ने भगवान राम से कहा कि अगर आप पीछे से बाण न मारते तो मैं आपका बल आधा कर लेता। भगवान ने कहा तुम मूर्ख हो, आधा किसका होता है? जो सीमा में बंधा होता है उसका आधा होता है, लेकिन जो असीमित है उसका आधा होता है। उसका आधा होगा? पद पाताल शीस अजधामा, क्या उसका आधा कर पाओगे? ये भी फिर भी इसको सीमा में प्रो दिया गया। लेकिन वेदांत कहता है, श्रुतियां कहती हैं कि आदि अंत को था न पावा, आदि अंत को था न पावा, आदि अंत को था न पावा,
को वेद अस गावा, आदि अंत को था न पावा। महाराज इस प्रकार से स्थिति क्या हुई? ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए, क्या करूं क्या न करूं। हाँ? उनके मंडल में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बताया क्या करना है। आकाशवाणी में एक बड़ी विचित्र बात बताई। यहाँ अध्यापक वर्ग जुड़े हुए हैं। कभी कभी मेरे मन में एक बात आती थी, बचपन में था, एक मन में बात आती थी कि सब बड़ी बड़ी पुस्तकों को तो सब ने लिखा है ना? रामायण को, भागवत को, ना, साहित्य को, इतिहास को, भूगोल को, समाज शास्त्र को सब ने लिखा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती थी कि जो हम वर्णमाला पढ़ते थे, अक्षर का ज्ञान हमको कराया जाता था, ये क ख ग घ, ये आ आ ई, ये कौन लिखा है? हम सोचते थे कि कौन लिखा होगा इसको। लेकिन जब भागवत पढ़े तो समझ में आ गया। एक बार एक व्यक्ति ने, कथा हो रही थी यमुना पार, उसने प्रश्न भी किया था इस चीज का कि महाराज जी बताइए कि ये क ख ग घ किसने लिखा है ना? तो भागवत पढ़ने पर ये ज्ञान हुआ कि ये अक्षर का ज्ञान, ये वर्णमाला कहां से उत्पन्न हुई होगी। तो ये भागवत के सृष्टि विषयक स्थान पर निहित है। आकाशवाणी जो हुई उसने बताई, व्यंजन, वर्णमाला में दो चीज है, स्वर और व्यंजन। व्यंजन जो है, व्यंजन में जो 16वां अक्षर है, व्यंजन का 16वां अक्षर और व्यंजन का 21वां अक्षर। तो व्यंजन का 16वां अक्षर क्या होगा? व्यंजन का 16वां अक्षर क्या होगा? पा नहीं होगा, होगा। क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अड़ा त होगा। बोले भक्तों भगवान की, है ना? 16वां अक्षर त और 21वां अक्षर क्या है? बताओ। 21वां अक्षर है प और त और प को मिला दो तो क्या होगा? तप। बोले भक्तों भगवान की। यही आकाशवाणी हुई कि एक 16वां अक्षर और 21वां अक्षर जो होता है ब्रह्मा जी, वही आपको करना है। ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे तप करना है। बोले भक्तों भगवान की जय। तप किया, तप करने के बाद अब फिर प्रश्न किया कि मुझे क्या करना क्या है? बोले आप सृष्टि करो। तो सृष्टि करना ब्रह्मा ने प्रारंभ कर दिया और सृष्टि करने में ब्रह्मा जी ने 4 पहले अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनसे कहा सृष्टि करो। उन्होंने कहा मैं सृष्टि करने वाला नहीं हूं, मैं सांसारिकता से परे हूं, मैं सृष्टि वृष्टि नहीं करूंगा। ये मानसिक सृष्टि की चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा सृष्टि नहीं करोगे तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी अवस्था हमेशा 5 ही वर्ष रहेगी। बहुत खुश हुए, बहुत अच्छी बात है। 5 वर्ष का शरीर रहेगा तो और अच्छी बात है। ये हैं पूर्वजों के भी पूर्वज, लेकिन रहते हमेशा 5 ही वर्ष के हैं। बोले भक्तों भगवान की जय। क्योंकि ये निर्विकार जीवन, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं। तो महाराज एक दिन ब्रह्मा जी की क्रोध में, उसी समय भौं जब टेढ़ी हुई, भौं के टेढ़ी होने के मात्र से एक पदार्थ गिरा, जिस पदार्थ के गिरने मात्र से एक बालक का जन्म हुआ और वह बालक पैदा होते ही रोने लगा। उसका नाम हो गया रुद्र। बोले भक्तों भगवान की जय।
ये रुद्र भगवान आए, ब्रह्मा से पूछा क्या करूं, बोले सृष्टि करो। ये उनकी सृष्टि बड़ी बहुत ही विचित्र थी महाराज। बहुत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब यही लगे बनाने। ब्रह्मा जी ने कहा ये सृष्टि बना रहे हो कि सृष्टि को खाने वाला बना रहे हैं? बोले से भगवान तो आपसे सृष्टि नहीं होगी। बोले तो अब क्या करूं? बोले जाकर के भगवान का तुम लोक कल्याण के लिए भगवान का भजन करो बस, ताकि और तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम न्याय के देवता हो, जरूरत पड़ने पर श्रृंगार करना, सृष्टि वृष्टि तुमसे होने वाली नहीं। ब्रह्मा जी परेशान, आप क्या करूं ना? ब्रह्मा ने अपनी 10 इंद्रियों से 10 पुत्रों को जन्म दिया। मानसिक सृष्टि के माध्यम से, मन से मरीचि, आंखों से अत्रि, मुख से अंगिरा, है ना? ऐसे ही 10 ऋषियों को जन्म दिया, मानसिक सृष्टि के माध्यम से पैदा किया। लेकिन इन लोगों से भी कहा तुम लोग सृष्टि करो। तुम लोगों ने कहा कि हम सृष्टि करने वाले नहीं। लोग हो गई बात। अब ये मानसिक सृष्टि ही अभी चल रही है। वाणी के माध्यम से सरस्वती को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। सरस्वती को उत्पन्न तो किया, लेकिन पुराणों में बहुत सारी जगह कथा आती है कि ब्रह्मा जी सरस्वती पर ही मोहित हो गए। अब जब सरस्वती पर मोहित हो गए और यह कथा सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई, तो परीक्षित ने कहा महाराज ब्रह्मा जैसे लोग अपनी जाया पर कैसे मोहित हो गए? इसका कारण क्या था? इसका रहस्य मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि इसका एक रहस्य है, क्योंकि कथा एक कल्प की नहीं है। किसी भी पुराण में कथा एक कल्प की नहीं है। अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथाएं हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। मानस में भी रावण जन्म की 4 कथाएं मिलेंगी। आप विस्मृत हो जाएंगे। कौन रावण हुआ? दलांधर रावण हुआ, प्रताप भान रावण हुआ, जय विजय रावण हुए, है ना? रावण तो है ना? कि नारद ने जिनको रुद्रगणों को श्राप दिया था वो कौन हुआ? क्योंकि ये 4 अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं। सबसे अंत कल्प की कथा भानु प्रताप वाली मानी जाती है, बाकी सब अलग अलग कल्प की कथाएं। वैसे ही भागवत में अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं। तो अलग कल्प की घटना है। एक बार गरुण जी एक हंसली पर मोहित हो गए। हंसली पर मोहित हो गए तो उस समय ब्रह्मा वही थे। ब्रह्मा जी हंस दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी जब हंसे तो गरुण जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मेरा जो मोह है, मैं पक्षी, ये पक्षी केवल वर्ग भेद है कि मैं गरुण हूं, ये हंसनी है। लेकिन आने वाले कल्प में आप स्वयं अपनी स्वकीय जाया पर मोहित हो जाएंगे। इसी श्राप के कारण ब्रह्मा जी आज मोहित हो गए। एक कारण तो यह है, और दूसरा कारण यह है कि सृष्टि रचना में हर चीज का योगदान है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जब ब्रह्मा मोहित हुए सरस्वती पर, तो जब उनको प्राश्चित हुआ उस चीज का, तो बाद में उनके शरीर से जो काली काया निकली वही संसार में फैल गई। दिन तो बना था, अब वही रात्र हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की है ना? क्योंकि दिन है तो रात भी होगी, सुख है तो दुख भी होगा, जय है तो पराजय भी होगा, विष है तो अमृत भी होगा। हर चीज दो संसार में भगवान ने बना करके रखी। लेकिन ब्रह्मा को प्राश्चित इतना हुआ तो ब्रह्मा ने अपना वह शरीर बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। पुनः जब उस शरीर में आए, दूसरे शरीर में, तो देखा सृष्टि उतनी की उतनी ही थी। उससे आगे सृष्टि बड़ी नहीं। अब क्या करें महाराज, है ना? तो तुरंत
आज ब्रह्मा के दाहिने अंग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। ध्यान से सुनना, कथा बड़ी गूढ़ है। भागवत की शुरुआत की कथाएं बड़ी गूढ़ है और रहस्यात्मक है। तो ब्रह्मा के आज दाहिने अंग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ महाराज स्वयंभू मनु। मनु बहुत हुए हैं 14, लेकिन ये प्रथम मनु है जिनका नाम है स्वयंभू मनु। बाएं अंग से एक स्त्री निकली जिसका नाम था सतरूपा। ब्रह्मा ने कहा आप सृष्टि करिए, है ना, क्योंकि गोस्वामी जी भी देखो, मानस भी नाना पुराण निगमागम का संगम है। सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र, मानस में भी भागवत देखते चलिए। भागवत की एक कथा है, गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में लिखा है, स्वयंभू मनु सतरूपा, स्वयंभू मनु सतरूपा, स्वयंभू मनु सतरूपा, स्वयंभू मनु सतरूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू और मनुष्य रूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। लेकिन अभी सृष्टि यहाँ भागवत में हुई नहीं है। गोस्वामी जी ने यही लिखा, संक्षेप में इशारा किया, लेकिन भागवतकार कहते हैं अभी सृष्टि हुई नहीं। मनुष्य रूपा उत्पन्न तो हो गए। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि करो। बोले महाराज सृष्टि कहाँ करें, कुछ दिखाई तो पड़ता ही नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान ने, क्यों? क्योंकि उस समय पृथ्वी वहां मौजूद नहीं थी। ये दूसरे कल्प की कथा है ना। पृथ्वी वहां मौजूद नहीं है, पृथ्वी मौजूद नहीं। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज पृथ्वी मौजूद नहीं, कहां गई पृथ्वी? बोले पृथ्वी को तो किसी ने चुरा लिया है। बोले किसने चुराया है? बोले पृथ्वी को चुरा लिया है इस समय हिरणाक्ष ने। हिरणाक्ष ने चुरा लिया है। हिरणाक्ष कौन? राक्षस। हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष दो भाई हैं, ध्यान देना। ये लोभ के प्रतीक हैं। किस चीज के प्रतीक हैं? लोभ के प्रतीक। रावण कुंभकर्ण हुए तो उनको मारने के लिए भगवान को एक ही बार अवतार लेना पड़ा। एक ही अवतार में रावण कुंभकर्ण का समाप्त कर दिया। शिशुपाल और वक्रदंत को भी भगवान ने मार दिया, है ना। लेकिन ये हिरणाक्ष हिरणाकश्यप को मारने के लिए भगवान को 2 बार आना पड़ा पृथ्वी पर, और 2 अलग रूपों में आने पड़ा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लोभ का प्रतीक है हिरणाक्ष हिरणाकश्यप। और लोभ के 2 भाव होते हैं, एक संग्रह करना, है ना, और एक होता है उसका खूब प्रसारण करना। तो कभी कभी देखा होगा कुछ लोग कमाते हैं लेकिन खर्च नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग उनका ही धन पा करके खूब बढ़िया से खर्च करते हैं, सांस और कस रखते हैं। बोले भक्तों से भगवान की, है ना। तो जो संग्रह करने की शक्ति है ना, वही संग्रह वृत्ति है, और जो भोग करने की वृत्ति है वही भोग वृत्ति है। यही लोभ के 2 स्वरूप हैं। तो हिरणाक्ष जो है ये संग्रह करता है और हिरणाकश्यप भोग करता है। इसलिए आज पृथ्वी को चुरा ले गया है। ब्रह्मा जी जैसे ही मनसुरूपा ने कहा सृष्टि कहां करें, अचानक ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और क्रोध आने के बाद उनकी नासिका से एक पदार्थ गिरा, और जब पदार्थ गिरते ही
पृथ्वी पर एक बारह रूप में परिणित हो गया। और वो बारह इतना ज्यादा सुंदर था महाराज, उसकी स्तुति स्वयं ब्रह्मा जी ने करना शुरू कर दिया। और करने के पश्चात निवेदन किया कि प्रभु जो पृथ्वी इसके अधिकृत है उसे मुक्त करके पृथ्वी को सही स्थान पर स्थापित करें, जिससे आगे की सृष्टि प्रारंभ हो सके। 12 भगवान वहां से चले। इधर हिरण्याक्ष अपने बल में उन्मत्त वरुण से कहा आओ हम लोग लड़ाई कर लें। वरुण ने कहा मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हारे सामने उतना मजबूत नहीं हूं। तब तक नारद बाबा मिल गए। उसने कहा हे नारद बाबा, कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो कि केवल नारायण नारायण ही करना जानते? नारद ने कहा लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब जानता हूँ। बोले भक्त भगवान की हाँ, मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, लेकिन एक पहलवान का नाम तो बता ही दूंगा। बोले कौन लड़ेगा? बोले जाओ, तुमको लड़ने वाला जल्दी तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। और जैसे ही 12 भगवान आए, हिरण्याक्ष का स्वरूप कैसा है? कुत्ते के समान। और 12 का स्वरूप कैसा है? भगवान ने अवतार जो लिया है मीन, कमठ, सूकर। तीसरे नंबर पर मानस में बताया गया तीसरे नंबर का अवतार है, लेकिन भागवत में बताया गया पहले नंबर का अवतार है। बोले भक्त भगवान की जय। 12 अवतार जैसे ही आए, भाई झगड़ा करने के लिए, बात विवाद बढ़ाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। ऐसे किसी को देखे तो मारना शुरू कर दोगे? नहीं, है ना? तो आज उसने देखा, बोले ये हमसे लड़ेगा, इसका मुंह तो सूकर जैसा है। भगवान ने कहा हमारा मुख सूकर जैसा है तो तुम्हारा मुंह भी कुत्ते जैसा है। बोले भक्त भगवान की बात बढ़ गई दोनों में। और जब बात बढ़ गई तब बात के बाद क्या होता है? बात बढ़ जाए तो आघात शुरू हो जाता है ना? तुरंत दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ाई शुरू होने लगी महाराज, इतनी भीषण लड़ाई हुई, देवता लोग थर 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 कांपने लगे। क्या होने वाला है? 5000 वर्ष बीतने को है। बोले भक्त भगवान की इतनी लंबी लड़ाई। बोले महाराज कुछ करिए। जब भगवान ने देखा कि देवता ऋषि मुनि सब त्रस्त हो रहे हैं, तब भगवान ने लीला लीला में ही उसका वध कर दिया। बोले भक्त भगवान की जय। और पृथ्वी को ला करके वहां पुनः स्थापित कर दिया। और जब पृथ्वी आकर के स्थापित हो गई महाराज, तो मनुष्य के द्वारा अब सृष्टि प्रारंभ हुई। अभी तक जो सृष्टि हुई थी मानसिक सृष्टि हुई थी, उसके पहले कहीं कहीं वाणी की सृष्टि मिलती थी। वाणी की सृष्टि, है ना? जैसे कल कथा में आपने सुना था कि सूर्य ने कुंती को कहा था पुत्रवती हो जाओ। इतना कहने मात्र से वह पुत्रवती हो गई थी। वाणी के द्वारा सृष्टि है। और महाभारत काल में ही एक प्रसंग और मिलता है, दृष्टि सृष्टि। देखने मात्र से सृष्टि हो जाती थी। जिसके द्वारा पैदा हुए थे धृतराष्ट्र, है ना, पांडु और विदुर जी। व्यास जी ने केवल इनकी माताओं को के ऊपर दृष्टिपात किया था। ये 3 प्रकार की सृष्टि आपने देखा। अब ये चौथी सृष्टि अब जो प्रारंभ हो रही है, यही मैथुन सृष्टि है। विवाह उपरांत होती है। यही मनसुखरूपा पति पत्नी मिलकर के अब जो सृष्टि प्रारंभ किए, उस सृष्टि के माध्यम से महाराज मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र उनके हुए और 3 पुत्री हुई। बोले भक्त भगवान की